हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद का एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए, चैप्टर का नाम है बहुपद। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट। तो पॉलिनोमियल हमारे पास ये हो गया। तो जो पॉलिनोमियल होता है सबसे पहले हम उसको px लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल px क्या हो गया हमारे पास, बोलो? 5x - 4x² + 3। अब हमें देखो x = फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, x = 1 0 पे इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 लगाना है। तो p x की जगह क्या लगाना है, 0, इक्वल की जगह इक्वल, बिल्कुल ऐसे ही लिखते जाना है। 5 x की जगह क्या लगाना है, 0। तो ऐसे 0 लिखोगे तो 50 हो जाएगा। तो फिर ब्रैकेट के अंदर लिखो, ठीक है, -4। अब फिर से अभी बताया कि 0 कहाँ लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर + 3। अब देखो 5 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0, यहाँ 0 का स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यहाँ 3 ऐसे लिख दो। तो देखो 0 0 तो ख़त्म, क्या बचा, 3। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, P0 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, यानी P0 यानी पॉलिनोमियल की x = 0 पे वैल्यू क्या हो गई, 3। सिमिलरली हम दूसरा करेंगे इसी तरीके से। दूसरा क्या है, अब x की वैल्यू क्या लगानी है, -1। तो px = सबसे पहले तो वही पॉलिनोमियल लिख लो, 5x² - 5x - 4x² + 3। तो देखो p, अब x की जगह क्या लगाना है, -1, इक्वल की जगह इक्वल, 5 की जगह 5, x की जगह क्या लगाना है, -1। तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -4, x² की जगह क्या लगाना है, -1, उसका स्क्वायर + 3। अब देखो ये चाहो तो लिखो या मत लिखो, लेकिन इक्वल के नीचे इक्वल, 5 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -5, -4 ऐसे लिख दो, -1 का स्क्वायर हो जाता है +1, क्योंकि -1 को मल्टीप्लाई करो आप -1 में तो 2 बार माइनस माइनस मिल करके प्लस का 1 दे देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया 4 के साथ प्लस का 1 और +3 ऐसे लिख दो। अब देखो क्या आ जाएगा, पूरा सॉल्व करके बताओ, -4 और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -4 और +3। अब देखो 2 बार माइनस है, तो जब भी 2 बार माइनस वाले टर्म को क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो? -5 और 4 9 हो गया, +3। अब देखो ये क्या हो गया, -9 है, +3 है, यानी 3 में से 9 गया। तो कुछ लोग कहेंगे 3 में से 9 जाएगा, नहीं, चला जाएगा, और 3 में से 9 जाएगा तो हम उल्टा ही माइनस कर देते हैं। 9 में से 3 गया, क्या बचेगा, 6। लेकिन जो ज़्यादा होते हैं, यहाँ +3 है और -9 है, तो जो ज़्यादा है उसका साइन माइनस का, ठीक है। तो इसकी पॉलिनोमियल p ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ गई, -6। यहाँ तक ही नोट करना है, ठीक है। अब अगला क्या है हमारे पास, लास्ट पार्ट है p ऑफ x = पॉलिनोमियल, तो वही लिख दो, 5x - 4x² + 3, ठीक है। तो px = तो ये हो गया। अब वही सेम करना है, px की वैल्यू क्या लगानी, 2 = 5x की जगह क्या लगाना है, 2 - 4x की जगह क्या लगाना है, 2, उसका स्क्वायर है +3, फिर से इक्वल के नीचे इक्वल, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 माइनस, देखो अब यहाँ क्या है, पहले स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 4 में मल्टीप्लाई करना है कितने का, 4 का, या ऐसे लिख दो, 4 ऐसे लिख दो, 2 का स्क्वायर बोलो 4 +3। अब बोलो 10 - 4 4 जा 16 +3। अब देखो फिर से 10 में से 16 गया, फिर से वही प्रोसेस है, 10 में से 16 गया तो माइनस का बचेगा। जब भी कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, तो -6 बच जाएगा, प्लस का 3। अब देखो फिर से वही है, -6 + 3, इसे पलट के पढ़ो, 3 - 6, 3 में से 6 गया, तो 3 में से 6 गया तो फिर से -3 बचेगा, और ये कितने की वैल्यू आ गई, p ऑफ 2 की, यानी p2 का मतलब पॉलिनोमियल एट x = 2। कितना वैल्यू आई इसकी, -3, इसकी वैल्यू कितनी आई, -6। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो p2 की वैल्यू क्या है, p2 का मतलब px की जगह 2 = 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब यानी 2 × 2 × 2 3 बार, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब 6 मत लिखिएगा, ठीक है।
तो P2 ये हो गया। ऐसे ही इस क्वेश्चन के लिए कर लो। देखो Px इक्वल टू क्या है, Px इक्वल टू हमारा ये हो गया x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 1। तो देखो x की वैल्यू क्या लगानी है, सबसे पहले एक बार तो 0 लगानी है, तो P0 ही निकाल लो। पहले क्या है 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। तो 0 में माइनस 1 करोगे तो माइनस 1 ही रहेगा, और 0 में प्लस 1 करोगे तो प्लस का 1 ही रहेगा। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस 1 ही आएगा, ठीक है। 1 का 1 करोगे माइनस 1, तो P0 कितना आ गया, यही आ गया। अब हम P2 निकाल लें। P2 बोलो तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लगा दोगे 2, तो ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट लगा 2 माइनस 1, P2 इक्वल में 2 माइनस 1, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 2 प्लस 1, तो यहाँ हो गया 2 प्लस 1। तो देखो 2 में से माइनस 1 करोगे तो क्या बच जाएगा 1, और यहाँ 2 प्लस 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3, तो P2 की वैल्यू क्या गई 3। ऐसे ही इस क्वेश्चन के लिए जो P1 निकालना था वो आप खुद निकाल लेंगे, ठीक है। P1 आप खुद निकाल लेंगे, डू योर सेल्फ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और एक सामने x की वैल्यू लिखी हुई है, और ये इसका जीरो है या नहीं है ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिकेट अगेंस्ट देम, यानी इसके सामने जो वैल्यू लिखी है x की वो इसका जीरो है या नहीं है। तो जीरो है या नहीं इसके लिए चेक करने के लिए हम जो x की ये वैल्यू होती है इसको हम इस पॉलिनोमियल में लगा देते हैं। देन तो क्या कैसे करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए p x की वैल्यू क्या है 1/3 इक्वल टू क्या आ रहा है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/3 लगाओ, तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या लगाना है माइनस का 1/3 प्लस 1। अब देखो ये इसका मल्टीप्लाई ही तो है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3/3 प्लस 1। ऊपर की संख्या का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 का 1 में किया तो माइनस का 3 आ गया, अपान वाला 3 ऐसे लिख देंगे। अब देखो 3 से 3 डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 जा 3, तो 1 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस बच जाएगा तो -1 प्लस 1। तो क्या दिया देखो, ये इसने दे दिया हमारे पास -1 और +1 कुल मिला के 0, ठीक है। तो P ऑफ -1/3 0। सो अगर ये 0 आता है, याद रखिएगा अगर 0 वैल्यू आ जाए तो फिर वो इसका क्या हो जाएगा, तो जो ये गिवन वैल्यू है ये इसका जीरोज है, तो लिख देंगे देन x इक्वल टू -1/3 इज द ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो लिखेंगे, इज द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ गए। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू 5x माइनस पाई। तो सबसे पहले देखो px है, इसका सॉल्यूशन बोलो, उसी तरीके से लिख लो। p ऑफ x की वैल्यू क्या लगानी 4/5, तो इक्वल में 5 ऐसे रखो, जहाँ x है वहाँ क्या लगा दोगे 4/5 माइनस पाई, ठीक है। तो देखो ये 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा 5 4 जो 20/5। कुछ लोग इसको इससे काटने के बाद 4 बच जाएगा तो वो भी ठीक है। 5 का 4 20 को 5 से डिवाइड देंगे तब भी 4 बचेगा माइनस पाई। तो देखो ये 4 माइनस पाई आया, और 4 माइनस पाई ये क्या आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है, तो P ऑफ 5/4 ये कैसा आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। और जब नॉट इक्वल टू 0 आएगा सो क्या लिख देंगे, जब 0 नहीं होगा तो लिख देंगे सो x इक्वल टू क्या जो वैल्यू x इक्वल टू जो वैल्यू थी 5/4 ये क्या हो जाएगा, नॉट द जीरोज, इज नॉट द ज़ीरो, नॉट द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो पता चला आपको, अगर सॉल्व करने के बाद अगर जैसे ये वैल्यू दी है ये वैल्यू हम इसमें लगा देंगे, अगर 0 आता है इसमें जैसे आया तो जो x की वैल्यू है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगी, और अगर 0 नहीं आता है नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है
तो जो x की वैल्यू है वो नॉट जीरो ऑफ द गिवन पॉलीनॉम। और ये लाइन लिखनी होगी नीचे, ये लाइन जरूर लिखिएगा ये वाली, क्योंकि यहाँ तक करने के बाद सोल्यूशन नहीं हुआ, सोल्यूशन तो ये लाइन है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी इसी के पार्ट्स हैं। देखिए हमारे पास पी एक्स इक्वल टू है अगला पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन, और x की वैल्यू क्या क्या है 1 और -1। तो सबसे पहले p x ये 1 लगाओ, तो क्या लगाएंगे 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, -1 करेंगे 0 दे देगा, तो p1 की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, ऐसे ही नाउ दूसरे वाले पे भी निकाल लो, p x इक्वल टू अब क्या लगाना है -1, ये दूसरी वाली वैल्यू क्या है -1, इस पर भी चेक कर लो। तो देखो -1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1, ये देखो p x की जगह क्या लगाया -1 इक्वल टू, वैसे ही जैसे अभी पहले क्वेश्चन में किया था, इसको यहाँ लगा देंगे स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर भी याद रखना है +1 होता है, और ये माइनस का 1 ऐसे लिख दो, 1 में से 1 गया 0। तो देखो p1 की भी वैल्यू क्या आ रही है 0, और p ऑफ -1 की वैल्यू भी क्या आ रही है 0। जब दोनों 0 आ रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, सो x इक्वल टू जो वैल्यूज़ थी कौन कौन सी थी 1 और -1, दोनों पे ये 0 आ रहा है, तो ये जीरोज हो जाएंगे। सो x इक्वल टू 1 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड x -2। तो दो वैल्यूज़ पे चेक करना है, एक तो x -1 पे और दूसरा x इक्वल टू 2 पे। तो सबसे पहले हम p -1 पे चेक कर लेते हैं, -1 और फिर +1, फिर ब्रैकेट बंद, फिर x की जगह पर रख दो -1 और -2, तो पूरा दे देगा, -1 और +1 मिल करके 0 दे देगा, और दूसरे ब्रैकेट में -1 और -2 दोनों मिलकर के हो जाएंगे -3। जब दोनों माइनस के होते हैं तो माइनस का साइन लगा के जोड़ देंगे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 देगा। ठीक है, नाउ दूसरे के लिए भी निकाल लो इसी तरीके से। दूसरी क्या है वैल्यू, x इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो p2 निकालो, p2 इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लगाएंगे 2, तो x + 1 मतलब क्या हो जाएगा 2 + 1, और x -2 का मतलब क्या हो गया 2 - 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 लगा दो, तो ये 3 देगा, और 2 में से 2 गया तो 0 देगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 0। तो दोनों से ही 0 आ रहा है, और 0 आने पे क्या लिख देते हैं हम नीचे, 0 आने पे लिख देते हैं यही सेम वैल्यू लिख देंगे, 0 आने पे लिख देंगे कि ये x इक्वल टू जो वैल्यू है सो लिख दीजिए, क्या लिख देंगे x इक्वल टू कौन कौन सी -1, 2 और द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हैंस प्रूव। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और x इक्वल टू 0 पे चेक करना। तो सबसे पहले हम p0 निकालते हैं, यानी x की वैल्यू 0 लगा दो, तो ये इधर हो जाएगा 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। इसका मतलब क्या गया, ये 0 आ रहा है, इसका मतलब जो x की गिवन वैल्यू है वो इस पॉलीनोमियल का एक 0 है। तो लिख दीजिए सो x इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। एक और जो बचा हुआ है इसे भी देख लेते हैं, क्या है, पी एक्स इक्वल टू दे रखा है LX + m, और x की वैल्यू क्या लगानी है -m/l। चलिए पुट कर लेते हैं। तो p ऑफ कितने पे चेक करना है, जो x की वैल्यू उस पर, तो -m/l पे। तो क्या आ जाएगा, l ऐसे ही रखो, x की जगह पे क्या लगा दोगे -m/l + m। तो देखो इस l का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का ml/l + m। एक l से l काट देंगे, क्या बचेगा -m + m, और दोनों मिलकर के दे देंगे 0। तो p ऑफ -m/l क्या आ गया 0। तो ये भी 0 आ रहा है, इसका मतलब जो x की वैल्यू है ये लिख देंगे फिर से। सो x इक्वल टू क्या है -m/l इज द
जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड का 7th पार्ट है हमारे पास, क्या है चलिए। तो पी एक्स इक्वल टू है 3x² - 1 और x की वैल्यूज़ हैं -1/√3 और 2/√3, इन पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं p ऑफ -1/√3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ लगाइए, तो 3 ऐसे लिख लीजिए, x की जगह पे लगा लो -1/√3 का स्क्वायर -1। अब देखो 3 ऐसे ही रहेगा और -1/√3 का स्क्वायर हो गया प्लस का 1 और √3 का स्क्वायर हो गया 3 -1। ये देखो 3 से 3 काट देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 1 - 1, तो क्या आ गया 0। तो p ऑफ -1/√3 की वैल्यू तो 0 आ रही है, ठीक है। अब अगला इस पे चेक करते हैं, दूसरे वाले पे। नाउ किस पे चेक करते हैं, p ऑफ 2/√3 पे। तो जहाँ है वहाँ 2/√3 लगाइए, जहाँ पे x है, तो 3 x की जगह पे लगाओ 2/√3 का स्क्वायर -1। तो देखो क्या आ जाएगा, 3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर बोलो 4, √3 का स्क्वायर बोलो 3 और -1 ऐसे रख लो। तो देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचा ये बचा हमारे पास 4 - 1 और 4 - 1 क्या आ रहा है 3। तो 3 ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ये जो वैल्यू थी -1/√3, ये तो इसका 0 है, लेकिन दूसरे वाले पे तो 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये दूसरी वाली वैल्यू इसका 0 नहीं है। तो ये बात हम लिख देंगे। सो x इक्वल टू कौन सी वैल्यू, -1/√3 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। एंड जो दूसरी वैल्यू थी वो भी लिख दीजिए, एंड x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये बात जरूर लिख दीजिएगा कि x की जो वैल्यू है, एक इसका पॉलिनोमियल है और दूसरा नहीं है। अब चलिए लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, x इक्वल टू ये जो दे रखा है पी एक्स इक्वल टू, इसमें भी x की वैल्यू 1/2 लगा के चेक करनी है। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स की जेब क्या लगाना है 1/2, तो 2 ऐसे रखो, x की जेब लगा दो 1/2 + 1, 2 से 2 काट देंगे तो ये आ जाएगा, देखो 1 बचा और +1 बचा, तो ये 2 आ रहा है। और 2 क्या है, 2 ये है नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 तो नहीं आया। और जब 0 नहीं आता तो क्या लिख देंगे, सो x इक्वल टू 1/2 इज नॉट द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 4th क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी जो पॉलिनोमियल दिया है इसका हमें 0 पता करना है। तो पॉलिनोमियल हमारे पास पहला क्या है, पी एक्स इक्वल टू x + 5। तो फॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, पी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। और पी एक्स की वैल्यू है हमारे पास क्या, x + 5। इसका मतलब x + 5 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, x की वैल्यू आ जाएगी, ये 5 उधर ले जाओगे तो -5, तो यही हमारा 0 हो गया। सो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया -5। सो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू हो गया -5। सिमिलरली इसी तरीके से इसे भी कर लेंगे आप, इसे आप खुद कर लीजिएगा। और लास्ट वाला मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, ये फिर से लिखिए, फॉर 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 के लिए क्या होना चाहिए, जो पी एक्स है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। और पी एक्स है क्या हमारे पास, ये 2x + 5 इक्वल टू होना चाहिए 0। तो 2x इक्वल टू ये 5 उधर ले जाओगे तो -5, इधर प्लस है तो उधर जाने माइनस हो जाएगा। अब ये वाला 2 इधर ले जाओगे तो डिवाइड लग जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -5/2 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आई है यही हमारा क्या आ गया 0। तो लिख दीजिए, सो 0
ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू हो गया -5/2। तो 0 हो गया हमारे पास -5/2। तो अगले पार्ट में है, फोर्थ पार्ट है ये, पी एक्स इक्वल टू दे रखा है 3x - 2। तो फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, पी एक्स की वैल्यू कर देते हैं हम 0 के इक्वल। ठीक है, तो पी एक्स की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 3x - 2 इक्वल टू 0, यानी पी एक्स की जगह पे रख दिया। अब ये -2 उधर ले जाओगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू बचेगा प्लस का 2, या x की वैल्यू निकालोगे तो ये 3 का डिवाइड लग जाएगा, तो 2/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3, तो यही हो गया 0। तो सो द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू आ गया हमारे पास क्या 2/3। इसी तरीके से इसे कर लीजिए, पी एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है 3। अब देखो माइनस का 2 नहीं है और सारा कुछ वही है, तो फिर से लिख लीजिए फॉर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, पी एक्स इक्वल टू होना चाहिए 0, और पी एक्स की वैल्यू क्या है 3x है, तो 3x इक्वल टू होना चाहिए 0। अब देखो ये 3 उधर ले जाओगे तो 0 में डिवाइड लगेगा 3 का, तो 0 में डिवाइड बाई 3, तो 0 में किसी का भी डिवाइड दोगे तो 0 ही आएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 0। तो x इक्वल टू 0 हो गया इसका जीरोज। तो लिख दीजिए ये बात, सो द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बोलो 0। लास्ट वाला पॉइंट और कर लीजिए, क्या है लास्ट वाला पार्ट है, पी एक्स इक्वल टू है ए एक्स। तो फॉर ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, पी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, और पी एक्स की वैल्यू देखो क्या होनी चाहिए, पी एक्स की वैल्यू हमारे पास ए एक्स, तो पी एक्स जहाँ लिखा हुआ है वहाँ रख दीजिए ए एक्स इक्वल टू 0। अब देखो x की वैल्यू निकालनी होती तो a डिवाइड में जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया 0 डिवाइड बाई a, और 0 को a से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इसका भी 0 क्या आ गया 0 ही आएगा। तो सो द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू आ गया हमारे पास 0। अब सबसे पहले आप क्या करें कि वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसको आसानी से अपने कॉपी पे नोट कर सकें। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की एक्सरसाइज और आगे के वीडियोज भी आप आसानी से प्राप्त कर सकें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।